हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 में 2.3 लगभग हमने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर सारे सम्स हमने किए थे। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बाकी है। तो आज हमें 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन 2 में आगे बढ़े उसके पहले पेज नंबर 44 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 में टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आप। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक टर्म है मॉड्यूलस एक्स। ये जो मॉड्यूलस एक्स है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे आपको पता है कि मॉड्यूलस 7 तो उसका आंसर 7 आएगा, मॉड्यूलस -7 उसका आंसर भी 7 आएगा। ये आप लोग ऑलरेडी 10 से जानते हैं, 10 स्टैंडर्ड से आपको ये क्लियर है कि मॉड्यूलस 7 का आंसर भी 7 आएगा एंड मॉड्यूलस -7 का आंसर भी 7 आएगा। अभी इसमें ट्रिकी क्या है वो देखते हैं। मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये जो 7 है उसके बदले मैंने x लिखा, 7 के बदले मैंने x लिखा, ये तो क्लियर है। और ये हमने लिखा है ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी हम ये एक और थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन देखते हैं। मॉड्यूलस x इक्वल टू माइनस एक्स when x is negative, when x is negative। काफी लोग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव कैसे पॉसिबल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव नहीं है, मॉड्यूलस है उसका आंसर नेगेटिव नहीं है। अब देखो जरा, ये जो x है, ये जो x इटसेल्फ इज नेगेटिव। जैसे ये x है उसको हमने -7 रखा, x के बदले हमने -7 रखा। ये जो x है वो x हमारा -7, x हमारा -7 है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 7 हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर मॉड्यूलस का फाइनल आंसर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो मॉड्यूलस के अंदर x है वो x खुद नेगेटिव। जैसे ये हमारा x है, वो x नेगेटिव है, ये हमारा x है, वो x नेगेटिव। अभी हम लेते हैं मॉड्यूलस -13, तो ये जो x है उसके बदले -13 है, ये माइनस, ये जो x है वो x के बदले -13 है, तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। नवनीत, यस तुम अपने हिसाब से ये हम मॉड्यूलस 8 लेते हैं तो x के बदले क्या है 8, तो आंसर तो +8 तो 8 ही आने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सर हम अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो उस नेगेटिव का आंसर मोड जो है वो पॉजिटिव कर देता है, लेकिन वो पॉजिटिव करने के लिए आगे और एक माइनस लिखना पड़ता है, तो वो होता है -x। ये जो नवनीत ने बोला वो मैं फिर से समझाता हूँ। आप लोग मन में कोई भी एक नेगेटिव नंबर सपोज करो, ये x आपका नेगेटिव है, मन में आप एक नेगेटिव नंबर सपोज करो। जैसे ये x है उसके बदले आपने -10 सपोज किया, -10, ये माइनस, ये जो x है उसके बदले हमने -10 सपोज किया, तो x के बदले -10 लिया, तो ये आगे माइनस है और ये x है वो -10 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। x -10 है, ये x -10 है, तो -10 उसके आगे माइनस, तो ये आपका हो जाएगा +10। तो ये रहा हमारा एक ट्रिकी डेफिनेशन, मॉड्यूलस x इक्वल टू -x। ये तो क्लियर है, मॉड्यूलस x इक्वल टू +x। इसका आंसर भी पॉजिटिव है
और इसका भी जो फाइनल आंसर है 7, 13, 10 वो भी पॉजिटिव है। 7, 13, 10 वो भी पॉजिटिव है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और 2.3 में क्वेश्चन 2 डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन 2 हेडिंग पढ़ो तो नवनीत। Find the domain and range of the following real functions. रियल फंक्शंस। ये जो रियल फंक्शन है वो वर्ड का मतलब ऐसा होता है जिसका डोमेन एंड कोडोमेन, जिसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों आर के सबसेट्स हैं। जिसका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों आर के सबसेट्स हैं। अगर हमने ऐसा लिखा f फ्रॉम a टू b, तो आप जानते हो कि f फ्रॉम a टू b उसमें ये डोमेन है और जो b है वो कोडोमेन है। नाउ a is subset of r, a is subset of r and b is also subset of r. तो a and b both are subset of r. Domain a, it is subset of r. Codomain b, it is subset of r. Then it is called real function. It is called real function. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सम जो है उसमें f(x) = माइनस मॉड्यूलस x। नवनीत, ये मोड के अंदर क्या लिखा है? X. वो x जो है, जो मोड के अंदर है, मोड के अंदर जो x है वो x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो कुछ भी हो सकता है, x। Yes, कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो डोमेन है वो आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट में x है, ये ब्रैकेट में x है वो हमारा डोमेन है। ये जो x है वो हमारा डोमेन है। जब हम ऐसा लिखते हैं f(x) = y, तो जो पैर बनती है, ये जो पैर बनती है x y, उसमें x आपका डोमेन है। f(x) = y, उसमें जो पैर बनती है उसमें जो x है वो आपका डोमेन है। ये x आपका डोमेन है, डोमेन। अभी x बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा हो गया डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज ये हमारा डोमेन है जो हमको क्लियर है। ये हमारा रेंज है, ये हमारा रेंज है। y जो है वो हमारा रेंज। अभी नवनीत, अगर हम x बिलोंग्स टू r लेते हैं, ये x बिलोंग्स टू r लेते हैं, बाद में उसका मोड लेते हैं, बाद में उसका जो मोड लेते हैं वो मोड जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मोड का फाइनल आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मोड का आंसर आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में मैंने जगह रखी है, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो साइन है वो साइन आपका चेंज हो जाता है। ये साइन आपका चेंज होता है। मॉड्यूलस x ग्रेटर इक्वल टू 0, इस साइड दोनों साइड हमने माइनस रखा, माइनस मॉड्यूलस x लेस और इक्वल टू 0। तो माइनस मॉड्यूलस x लेस और इक्वल टू 0। अभी आपको पता है ये जो माइनस मॉड्यूलस x है वही आपका f(x) और वही आपका y है। जो माइनस मॉड्यूलस x है वही आपका f(x) है, वही आपका y है। तो y हो गया लेस और इक्वल टू 0। y हो गया लेस और इक्वल टू 0। y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये सम जो है वो हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। f(x), y
दोनों इक्वल है, ये एफ एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू वाई, वो तीनों इक्वल है, और जो वाई है वो हमारा रेंज है, वाई जो है वो हमारा रेंज है। अभी अभी ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है लेस और इक्वल टू 0, वो यहाँ पर हम नंबर लाइन में देखते हैं। एग्जाम में आपको ये नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये 0 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -3 -4, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो मैंने आपको डार्क पोर्शन दिखा है, ये जो डार्क पोर्शन दिखा है जो हमारा लेस और इक्वल टू 0 है, ये जो डार्क पोर्शन है जो हमारा लेस और इक्वल टू 0 है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, वो ही हमारा रेंज है। तो ये जो मैं डबल टिक कर रहा हूं वो पोर्शन आपका रेंज है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0, वो हमारा रेंज है। ये नंबर लाइन लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट तक जा रही है, ये नंबर लाइन लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट तक जा रही है, तो वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, वही हमारा रेंज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नवनीत, यस ये रूट के अंदर जो टर्म है, जैसे ये जो रूट के अंदर टर्म है, ये टर्म अगर हम ऐसा लिखते हैं रूट 13, तो वैलिड है कि इनवैलिड है रूट 13? सर वैलिड है। रूट 19 वैलिड है? यस रूट 8 वैलिड है? यस रूट 0 भी वैलिड है? यस। रूट -5 में प्रॉब्लम क्या है? रूट नो, -5 में क्या प्रॉब्लम है? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चलता। हाँ, रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट -12 उसमें क्या प्रॉब्लम है? रूट के अंदर नेगेटिव। हाँ, तो रूट के अंदर नेगेटिव है, वो नहीं चलेगा। तो जो रूट है उसके अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान इतना रखना है कि रूट के अंदर जो भी टर्म है, चाहे 13 है कि 19 है कि 8 है या 0 है, वो टर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये टर्म जो है, ये जो टर्म है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9, ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड लेते हैं, तो 9 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो हमने लिखा 9 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हम उल्टा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। रिवर्स में हो गया एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। अब जो मैंने स्टेप लिखा है, ये थोड़ा, अब जो मैंने स्टेप लिखा है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9, तो एक्स -3 to 3 लिखा हुआ है। ये अचानक x -3 to 3 लिखा, तो काफी लोगों को लगता है कि सर ने कुछ गलती की, पर ये कुछ गलती नहीं है। इसके लिए आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9, फिर बाद में ये -3 to 3 है। जैसे हम ये नंबर लाइन देखते हैं, जैसे हम ये नंबर लाइन देखते हैं,
ये जो भी नंबर्स है, ये जो भी नंबर्स है वो सबका स्क्वायर करते हैं। ये नंबर हमारा x है, उसका हम स्क्वायर करते हैं, उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25। तो ये हमने स्क्वायर किया। तो अभी यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है 9 to 9, ये जो पोर्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। इतना जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पोर्शन है वो पोर्शन -3 से लेकर 3 तक का पोर्शन है, -3 to 3 तक का ये पोर्शन, जिसमें एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 है। तो ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू -3 to 3, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। x बिलोंग्स टू -3 to 3। अभी हम ये जो हमने x फाइंड किया, ये हमने जो x फाइंड किया वो हमारा डोमेन है। ये जो हमने x फाइंड किया, ये जो पोर्शन हमने किया वो हमारा डोमेन है, डोमेन। चलो नवनीत फटाफट थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो। सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो अंडर रूट में है, हमें ये पता है कि अंडर रूट में ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x को सामने ले जाए तो फाइनल बनेगा एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। अभी एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 यानी x जो है उसका स्क्वायर 9 से कम होना चाहिए। तो नंबर लाइन में हमने देखा कि -3 और 3 के बीच के जो नंबर आते हैं उसका स्क्वायर 9 से कम होता है। सो इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो -3 से 3 तक रहेगी। तो वो हमारा डोमेन था। जब हम ऐसा लिखते हैं fx इक्वल टू y, तो हमारी पैर बनती है एक्स वाई, उसमें ये x हमारा डोमेन, x हमारा डोमेन। अभी 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 हमको इसमें रेंज फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम रेंज फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे रेंज ढूंढते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो नवनीत, जो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से रीड करो तो यहाँ पर 3 टर्म्स कौन से हैं? रूट 9 माइनस एंड एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार बोलो। तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर 3 टर्म्स है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला एक टर्म है अंडर रूट, फिर हमने बोला 9 और फिर हमने बोला माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एक्स स्क्वायर लेते हो, एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर जो है उसके आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर है उसके आगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड 9 ऐड करते हैं, दोनों साइड हम 9 ऐड करते हैं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 हो गया। ये एक्स स्क्वायर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाद में दोनों साइड 9 ऐड किया, ये एक्स स्क्वायर
उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड 9 ऐड किया, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर उसका हम अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 3। काफी लोगों को ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कि अंडर रूट 16, तो उनको ऐसा लगता है कि आंसर आएगा प्लस माइनस 4, उसका उनको लगता है कि आंसर आएगा प्लस माइनस 4, तो ये करेक्ट नहीं है। अंडर रूट 16 का आंसर आएगा सिर्फ प्लस 4। अंडर रूट 9 उसका आंसर आएगा सिर्फ प्लस 3। अंडर रूट 25 उसका आंसर आएगा सिर्फ प्लस 5। तो जिस तरह ये अंडर रूट 9 है उसका आंसर आएगा सिर्फ प्लस 3। अंडर रूट का जो भी आंसर होता है, ये अंडर रूट का जो भी आंसर होता है 4, 3, 5, ये अंडर रूट का जो भी आंसर होता है वो आंसर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो ये आंसर होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये रूट 9 में एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 3, ये आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ये आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो 0 लेस और इक्वल टू 3। अब ये जो अंडर रूट 9 में एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 9 में एक्स स्क्वायर उसको मैंने y लिया हुआ है, तो ये हो गया y 0 से लेकर 3 के बीच में। y बिलोंग्स टू 0 to 3, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। ये है 0 लेस और इक्वल टू 3, ये क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो हमारा रेंज बन गया क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 तक। ये हमारा रेंज बन गया क्लोज इंटरवल 0 to 3। नवनीत कसु कहू જોઈએ કે બરાબર છે? हाँ सर बराबर છે। जो काफी लोगों के कंफ्यूजन होता है कि सर आपने ये रूट 25 इक्वल टू 5 क्यों लिया? 10th में तो हम प्लस माइनस 5 लेते थे, 10th स्टैंडर्ड में हम प्लस माइनस 5 लेते थे, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऐसा लिखा हो के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो के इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 4, लेकिन उसके बीच में एक स्टेप आएगा के इक्वल टू अंडर रूट 16, के इक्वल टू अंडर रूट 16, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस। फिर से एक बार ये जो मैंने कैंसिल किया फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू 16, के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 16, जिसमें जो आपका रूट 16 है उसका आंसर सिर्फ प्लस 4। तो के स्क्वायर इक्वल टू 16, तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, जिसमें रूट 16 का आंसर खाली 4 है, रूट 16 इज ओनली 4। ये आपका इतना सम है, ये आपको रेंज के लिए इतना करना है, इतना पोर्शन आपको रेंज के लिए करना है। आगे बढ़ते हैं। 2.3 खत्म करने के बाद एक्सरसाइज 2 में हम 3-4 सम करते हैं। ये जो चैप्टर है वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट टॉपिक है, हमें धीरे धीरे इसको कॉन्क्रीटली प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 2 में सम नंबर 2, पेज नंबर 46, सम नंबर 2। सर सम नंबर 2, ओके सेकंड 2। एक मिनट नवनीत, सॉरी, पोस्ट करो, इसमें स्टार्ट करो। स्टार्ट। स्टार्ट है सर।
हाँ, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हमको ये फाइंड करना है एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमने ऐसा लिखा होता एफ 7 तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49। अगर ऐसा लिखा होता एफ 10 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। सिंपल, एक्स वाले 7 रखा, एक्स वाले 10 रखा। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ 1.1 एंड एफ 1। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, तो ये है हमारा 0.1। 1.1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो गया 0.1। न्यूमरेटर आप ध्यान से देखिए f 1.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 स्क्वायर माइनस f1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1, तो इसका आंसर आएगा 2.1। तो ये हमारा बहुत आसान सा सम था एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको डिसाइड करना है कि जो गिवन एफ है वो रिलेशन है या फंक्शन है कि क्या है, वो हमको डिसाइड करना है। जो गिवन एफ है वो रिलेशन है या फंक्शन है, वो हमको डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए आपको गिवन है 1 2 3 4, बी आपको गिवन है 1 5 9 11 15 16, बी आपको गिवन है 1 5 9 11 15 16। अभी हमको जो एफ गिवन है, एफ जो हमको गिवन है उसके हिसाब से हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं। नवनीत, यस, एफ में क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में एफ में फर्स्ट पेयर कौन सी है? 1 5 1 5। 2 नेक्स्ट पेयर कौन सी? बोलो। 2 9 2 9। नेक्स्ट पेयर 3 कौन सा 1 है? 3 3 1। फिर क्या है? 5 4 5 5 4। फिर क्या है? 2 11 2 11। तो यहाँ पर तो जैसे ही वेन डायग्राम बनाया तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये जो 2 है उसमें से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं। फ्रॉम 2 वी आर गेटिंग मल्टीपल एरोस, 2 से 9, 2 से 11, 2 से 9 एंड 2 से 11। तो इसका आंसर है रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन because 2 have multiple
2 have multiple corresponding elements 9 and 11. नेक्स्ट पेज पे मैं वापस लिखता हूं, it is not a function because 2 have multiple corresponding elements 9, 11. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 is associated with multiple elements. 2 is associated with multiple elements, so it is not a function, it is only relation. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. चलो नवनीत क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो तो. लेट f इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है 1 1 2 3 0 -1 and -1 -3. Let this be a function from z to z defined by fx equal to ax plus b. For some integers a and b, determine a and b. fx equal to ax plus b. fx equal to ax plus b ये क्वेश्चन में गिवन है. अभी यहाँ पर ये जो पैर है 1 1, तो 1 का आंसर 1 है, उसका मतलब होता है f1 is 1. 2 का आंसर 3 है, उसका मतलब है f2 is 3. फिर ये 0 -1, तो उसका आंसर f0 इक्वल टू -1. -1 -3, तो उसका मतलब f-1 इक्वल टू -3. 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 3 है, 0 का आंसर -1 है, -1 का आंसर -3. f1 1, f2 3, f0 -1, f-1 -3. अभी हम देखते हैं ये x के बदले 1 है, f1, ये जो x है उसके बदले हमको 1 लेना है. x के बदले 1 लेना है. बाद में ये f, ये 2 3 है, तो x के बदले 2 लेना है. बाद में 0 -1 है, तो x के बदले 0 लेना है. -1 -3, तो x के बदले -1 लेना है. अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं f1 इक्वल टू 1, तो ये जो f1 है उसका आंसर 1 है. f2 इक्वल टू 3, तो ये जो f2 है उसका आंसर 3. f0 इक्वल टू b, तो उसका आंसर -1 है. f-1 इक्वल टू -a प्लस b, उसका आंसर -3. ऐसे अगर स्टूडेंट थोड़ा भी सोचे तो उसको पता चल जाएगा, अगर स्टूडेंट थोड़ा भी सोचे तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो 4 हमने लिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 से काम चल जाएगा. क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप 4 इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए 2 इक्वेशन लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा. क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1, बाद में 2a प्लस बी इक्वल टू 3, बाद में इसमें सिंपल
एलिमिनेशन करते हैं, a प्लस बी इक्वल 1, 2 प्लस बी इक्वल 3 में सिंपल एलिमिनेशन करते हैं तो ये आएगा माइनस ए प्लस 0 इक्वल टू -2। तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू -2, 2 आ जाएगा इक्वल टू -2, तो ये a हो जाएगा, a हो जाएगा। और a की जो वैल्यू है 2, वो a की वैल्यू हम ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो उसका मतलब हो जाएगा b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 खत्म किया। अगर आपने देखा हो तो ये जो थर्ड इक्वेशन था उसमें b इक्वल -1 पहले से क्लियर था, b इक्वल -1 वो पहले से क्लियर था, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें। अभी हम इसमें एक्सरसाइज 2 में आज हमने देखा सेकेंड सम देखा, बाद में 8 देखा, बाद में 10 देखा। एक आखिरी सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 12, सॉरी एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 12। नवनीत, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो तो। लेट a इक्वल्स टू सेट है 9, 10, 11, 12, 13 and let f from a to n be defined by fn equal to n। यहाँ पर n प्रिंट नहीं हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन fn equal to n है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। हाँ सॉरी, fn इक्वल टू हाईएस्ट फाइंड द रेंज ऑफ f प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। a के नंबर से 9, 10, 11, 12, 13। a के नंबर से 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने पहले 9 लिया, f9, तो n के बदले 9 है, ये जो n है उसके बदले 9 है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा 3। काफी लोगों को लगता है कि सर अचानक 3 कैसे आ गया? इट्स वेरी इजी। 9 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स है, 9 के फैक्टर्स है 1, 3, 9 के फैक्टर्स है 1, 3, 9, उसमें से प्राइम सिर्फ एक ही है 3, तो ये आंसर हमारा 3 आ गया। बाद में नेक्स्ट नंबर लेते हैं 10, तो f10, तो f10 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो अब हम देखते हैं, तो 10 में 10 के जो फैक्टर्स है वो है 1, 2, 5, 10। ये 10 के फैक्टर्स है 1, 2, 5, 10। उसमें जो हाईएस्ट प्राइम है वो हमारा 5 है। 10 तो कंपोजिट है, 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और बचे 2, 2, 5, उसमें हाईएस्ट होगा 5। बाद में हम देखते हैं f11, तो f11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 खुद ही प्राइम है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 11 इटसेल्फ। बाद में लेते हैं f12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये जितने फैक्टर्स है 12 के, ये जितने फैक्टर्स है उसमें जो लास्ट 3 है वो कंपोजिट है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और बचे 2, 2 and 3, उसमें हाईएस्ट होगा 3,
जिसका आंसर 3 हो जाएगा। F13 इटसेल्फ प्राइम है, का आंसर आएगा 13। ये जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, ये जो आंसर्स है वही हमारी रेंज है। ये जो आंसर्स है वही हमारी रेंज है, क्योंकि जब हम पैर बनाएंगे तो 9, 3, 10, 5, 11, 11, 12, 3, 13, 13, तो जो पैर बनेगी उसमें आपका रेंज आ जाएगा 3, 5, 11, 3, 13। तो 3, 5, 11, 13 ये आपका रेंज आ जाएगा। तो आपका रेंज बन गया 3, 5, 11, 13। आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं। हमने बहुत जानबूझकर बहुत ही कम सम्स किए हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये चैप्टर हम जितना धीरे धीरे स्लोली पढ़ते हैं वो आपकी फेवर में रहेगा। आपको जितने सम करवा दें वो कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। नवनी, तुम्हारा क्या कहना है? सही है सर। क्या सही है? जितने क्वेश्चंस कम करेंगे लेकिन परफेक्टली होने चाहिए, वही। बराबर। तो आज आपको होमवर्क में बहुत कम सम्स करने हैं। एक्सरसाइज 2 में हमने देखा 2, 8, 10 and 12, एंड एक्सरसाइज 2.3 में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 5 सम आपको एकदम बराबर करना है। नौनी, जब तुम इसका जीरोबरी का लेक्चर कंडक्ट करो तो एकदम Yes. परफेक्टली इनको बराबर करवाना, जिससे इनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। इस तरह से तुम सम्स करवाना, ठीक है ना? यस सर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बराबर आनी चाहिए फंक्शन। यस श्योर। ओके, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।